Uh, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एज ऑल ऑफ यू नो कि काफ़ी टाइम से लगभग 1 डेढ़ महीने से इस चैनल में कोई भी एक्टिविटी आपको ठीक है देखने को नहीं मिल रही थी। उसके कुछ कारण थे। मैं पिछले 1 डेढ़ महीने से ठीक है काफ़ी चीज़ों में एंगेज्ड था। और अभी भी राइट, अभी आज 27th है, तो आज मेरा CAPF का जो असिस्टेंट कमांडेंट का ग्राउंड रहता है वो शेड्यूल्ड था। लेकिन एक इंजरी की वजह से मुझे अभी एक्सटेंशन लेनी पड़ी है। ठीक है, 17-18 दिन की नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सटेंशन मिली हुई है। तो अभी सोचा यार कि मतलब 17-18 दिन तो बहुत होते हैं, है ना। आई नो कि मैनी ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2025 एग्ज़ाम, राइट। तो क्यों ना धीमे धीमे हम उन चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमने पिछले साल 2024 के अटेम्प्ट के लिए रीस्टार्ट करी थी। जो लोग मुझे स्टार्ट करी थी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उन्हें बस ये बता दें कि मेरा नाम आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मेरे काम के बारे में यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन और यही चैनल में आप नीचे जा कर के वीडियोज़ देख सकते हैं। स्पेशली जो प्रीलिम्स 2024 के लिए मैंने एक आई थिंक 100 डेज़ की जो वीडियोज़ की एक सीरीज़ लाई थी। एक बार आप उन्हें जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एक वीडियोज़ आप देखिएगा, अगर लगे कि हेल्पफुल है देन यू कैन कंटिन्यू विद द अदर इनिशिएटिव्स ऑफ द चैनल एज़ वेल, राइट। अभी मैं थोड़ा बीमार भी हूँ, है ना, क्योंकि ठंड है, ऑब्वियसली ठंडे एरिया से हूँ भाई, और यहाँ पे एकदम से मौसम चेंज हो गया है। तो ये सब चीज़ें साथ में आपको खांसी-वासी वीडियोज़ में देखने को ज़रूर मिलेगी। और नो डाउट अभी हम चीज़ों को धीमे-धीमे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? डेली आपको डेली 1-2 दिन के बाद हो सकता है ना? अभी क्योंकि यार जब तक ये 17 का दिन है अभी बचे हुए, तो ये मैं अभी यहाँ पे थोड़ा इसमें भी ध्यान दे ही रहा हूँ, राइट। तो अभी थोड़ा कम वीडियोज़ आपको इसमें चैनल में आते हुए देखने को मिलेगी। एंड यस, स्पेशली बहुत लोगों ने मुझे वो मैसेज किए थे कि सर इस साल के साइंस एंड टेक कोर्स का क्या होगा, है ना। प्लस मैंने एक चीज़ प्रॉमिस करी थी कि एक PYQ थीम बेस्ड PYQ, भाई ये सबसे वंडरफुल चीज़ रहने वाली है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल या फिर पहले से भी अगर फॉलो करने वाले हैं, तो आई हैव प्लान्ड दिस थिंग कि अराउंड 100 वीडियोज़, छोटी नहीं, 20 मिनट की नहीं, डेढ़ 2-2 घंटे की, ठीक है, 1.5 आवर्स या 2 घंटे की, लगभग 100 से 110 वीडियोज़ जो है, एक इसका एक कोर्स बनाया जाएगा, ठीक है। ये थीम बेस्ड PYQ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म पे जितने भी PYQ आए हैं उसकी हर डायमेंशन को डिस्कस किया जाएगा। भाई आपको फिर रिवीजन नहीं करना है। स्पेशली ये देखो, ये प्रीलिम्स के एंगल से है, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के एंगल से हो रही है। तो कोई रिवीजन स्पेशली स्टैटिक के लिए, वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू कि स्टैटिक के लिए आपको कोई भी किसी तरीके की टेस्ट सीरीज वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी भाई। ये एक ठीक है छोटा सा कोर्स होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, राइट। आई एम वर्किंग ऑन द वेबसाइट बिल्डिंग एज वेल, ठीक है। अभी ये कुछ ही दिन में तैयार हो जाएगी और फिर ये पेमेंट गेटवे वगैरह, ये जो लिंकिंग इसमें करनी होती है, ठीक है। अब देखो भाई, बात सिंपल है कि आई हैव ऑलरेडी गिवन माय 4 अटेम्प्ट्स, ठीक है। और पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सबसे जुड़ा भी हूँ। लेकिन फिर ऐसा है कि लाइफ़ के एक पॉइंट पे आपको जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है फिर कि, है ना, अर्निंग्स वगैरह छोटी-मोटी अपने, ठीक है, खर्चे लायक जो चल पड़े। तो उसके लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज़ फ्री थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे यूट्यूब में मिलेगी, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक का कोर्स पिछले साल आया था, इस साल भी आएगा, ठीक है। और बहुत ही वो कि इस बार इन्होंने एक वो कर दिया था, ठीक है, CSC के एग्ज़ाम में कि साइंस एंड टेक या फिर जो अदर चीज़ें भी हो, वो CDS टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए थे। तो इस बार साइंस एंड टेक नो डाउट अपडेटेड होगा। वो सारी चीज़ें जो रिसेंट में डेवलपमेंट्स हो रही है, प्लस जो एकदम CDS के स्टैटिक टाइप का जो रेलेवेंट मुझे लगेगा, ऐसा नहीं कि पूरा वो जो है ना 10th तक की साइंस एंड टेक है वो सब कवर होगा, ना, ना, ना। जो रेलेवेंट लगेगा उसके साथ भी ये कोर्स अपडेट, ठीक है, किया जाएगा। ठीक है, पिछले साल की भी जो वीडियोस, जो कंटेंट पिछले साल भी हमने कवर किया था वो सब उसमें देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी ये हम स्टार्ट करते हैं आज का, ये है ना, ये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज है, स्पेशली जो इन्होंने CDS 2 2020, ठीक है, 3 में पूछे हैं, 2024 में पूछे हैं, उसके ये कुछ एक क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देख के आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई यार, यूपीएससी तो इस तरीके के क्वेश्चन सीएससी में नहीं पूछता है। लेकिन जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है, एक बार जाकर के उसे एक बार देख लीजिएगा भाई साहब। अब कोई भरोसा नहीं है कि अगले साल पता नहीं यूपीएससी हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे। बावजूद इसके
भले ही ये एकदम स्टैटिक टाइप के हो, है ना, कोर सीडीएस टाइप के, ये साइंस एंड टेक के क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको देखने को मिले, मैंने कोशिश की हुई है कि भाई इसमें भी हम कुछ ऐसी चीज़ों को कवर करें जिसमें एग्जाम में अपीयर होने के जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। ये 4 ऑप्शन है, एक बार पढ़िए। आयरन, ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। ठीक है, तो देखो यूपीएससी की ये एक ट्रिक भी रहती है कि भैया जहाँ-जहाँ, ठीक है, जो इसका सही आंसर होता है ना, ये भी एक ट्रिक यूपीएससी खेलता है कि भैया मैग्नीशियम और मैंगनीज, इसमें वो आपको कन्फ्यूज़ करा जाएगा। ठीक है, तो देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो किसी भी बॉडी को चाहिए होते हैं। कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सॉरी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि बड़ी मात्रा में बॉडी को चाहिए होती है, किसी भी बॉडी को, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, है ना, किसी भी तरीके की बॉडी को। तो प्लांट में जो आयरन है ना, जो क्लोरीन है और जो, ठीक है, जो आपका मैग्नीज है, ये प्लांट को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, इसीलिए दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैग्नीशियम है, ठीक है, जो आपका सल्फर है, ठीक है, ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, और जो आपका फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। ठीक है, मैग्नीशियम आपके, ठीक है, जो ग्रोथ वगैरह है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए उसे ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द मैक्रो दिस इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये देखो एम यहाँ पे यूपीएससी ने कन्फ्यूज कर दिया, और आप जो है सी आंसर इसका राइट आंसर मार्क कर सकते थे। यहाँ से हमने एक और चीज सीखनी है कि हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। इस तरीके के क्वेश्चन वो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं सीएससी में भी, है ना। हेलोफाइट पे एक अच्छा क्वेश्चन वो ये भी बना सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूजुअली हेलोफाइट्स। अब किसी को अगर मालूम ही नहीं है कि हेलोफाइट क्या होता है ना, या फिर शियोफाइट क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जेरोफाइट क्या होता है, ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस में इन्होंने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, और यूपीएससी का ट्रेंड है कि जो पिछले 2-3 सीडीएस के एग्जाम है, सीएपीएफ के एग्जाम है, उससे क्वेश्चन ये रिपीट जरूर करते हैं। तो देखो हेलोफाइट, जब भी आपने देखो जैसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आपके जो ओशन है उसमें थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होता है। थर्मल इफेक्ट से और सेलेनिटी के इफेक्ट से जो सर्कुलेशन वाटर का हो रहा है, उसे हम कहते हैं थर्मोहेलाइन, ठीक है, सर्कुलेशन। तो जहाँ-जहाँ सेलिनिटी होगी वहाँ-वहाँ हेली, हेली, हेलाइन, हेलाइन, ठीक है? ये वर्ड वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो हेलोफाइट्स आर दोज़ फाइट्स जो कि सैलाइन सॉइल में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वो इस टाइप के बनाता है, जैसे 2021 में उन्होंने पूछा था ना एक, कि इनमें से नाइजीरिया कौन-कौन सा है? आई थिंक इस तरीके का इन्होंने क्वेश्चन बना दिया था। नाइजीरिया पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना? इनमें से मिलीपीड्स कौन से हैं? सेंटीपीड्स कौन से हैं? ये कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो आपको दे रहे हैं, राइट। तो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड, अगर मान लो इस तरीके का कोई कैटेगरी ऑफ प्लांट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि इनमें से हेलोफाइट्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए ये एक लिस्ट यहाँ पे तैयार की है। इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आइडिया थोड़ा थोड़ा रखना है कि भैया मान लो अगर आपसे पूछे कि सॉल्ट बुश, मान लो अगर आपसे ये ओरेश पूछे, ठीक है, या फिर ये लिजार्ड टेल आपसे पूछे, है ना, या फिर आपसे ड्वार्फ ग्रास वॉट ये आपसे पूछ ले, पिकल वीड आपसे पूछ ले, ऐसी चीजें, सीज पैनेक आपसे पूछ ले, ये तो आई थिंक उसमें पिछले साल भी आया हुआ था, 2022 के क्वेश्चन में आया हुआ था। सीप वीड आपसे पूछे, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है, पर्सलेन। पर्सलेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पर्सलेन तो इंपॉर्टेंट होगा, शायद होगा, लेकिन पर्सलेन इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत कर जाना। क्यों? क्योंकि भैया पोर्ट्यूलाका ओलेरेकिया इसका जो असली नाम है ना पर्सलेन का, सो दैट इज पोर्ट्यूलाका ओलेरेकिया। ठीक है, इसे छोड़ो, ये नाम आपने याद नहीं रखना है, पर्सलेन याद रख लेना। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि भैया ये एक बहुत ही बड़ा सुपर फूड आज के दौर में माना जा रहा है, और ठीक है, सरकारें प्रमोट कर रही है कि भैया इसका ग्रोथ आप किसी तरीके से करवाओ, है ना। जो आपका विटामिन का कंटेंट है ना, ए बी सी डी भाई जितनी मर्जी हो, तो ये पर्सलेन का एक छोटा सा पौधा होता है, ठीक है, एक तरीके से छोटी स्मॉल लीफी एक एक ये वेजिटेबल टाइप का पौधा है, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे यूरोपियन मार्केट में भी इसकी बड़ी डिमांड है। ये एक वीड है, ठीक है, और इसका कार्बन कार्बन जो सिंथेसिस ये करता है, वो कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। ऑर्नामेंटल ये फ्लावर है, लेकिन अब जो है खाने के लिए इसका बड़ा जो है
एक एक यूज सजेस्ट किया जा रहा है, स्पेशली जो समर हीट है उसको डिफाई करने के लिए। देखो यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ इररेलेवेंट नहीं मिल रही है इस चैनल में, है ना। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ भैया इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सलेन। तो यहाँ से आपको क्या मालूम हो गया भैया, ये नंबर वन तो पर्सलेन आपका एक सेलाइन, ठीक है, एनवायरनमेंट में पैदा हो सकने वाला प्लांट है। दूसरा ये एक सुपर न्यूट्रिएंट भी है, राइट। दूसरी बात, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहीं से हमें हाइग्रोफाइट, जेरोफाइट, मेजोफाइट, ठीक है, हेलोफाइट, इन सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन भी पता चल जाएगी। हाइग्रोफाइट मतलब भैया जहाँ पानी हो, पानी में उगने वाले इस तरीके के, ठीक है, हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट। जेरोफाइट मतलब सूखे में उगने वाले जो प्लांट है ना, सूखे सैलाइन सॉइल में, तो ये सॉल्ट बुश वगैरह वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। मेजोफाइट मतलब थोड़ा मीडियम जैसा पानी जहाँ पे हो, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, ये सब चीज़ें हमने पिछले साइंस एंड टेक के कोर्स में ऑलरेडी बहुत डिटेल से ये सब चीज़ें वहाँ डिस्कस की हुई है। तो साइंस एंड टेक का कोर्स जो कि अभी कुछ ही दिन में आएगा, है ना, शायद 10-12 दिन में मैं ये अनाउंस कर दूँ, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें वहाँ पे भी कवर होगी। बट यहाँ एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, ज़रूर पूछेगा। इसमें भी एक ट्रिक है, देखो, जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, इसमें से देख लो, राइट। कंफ्यूजिंग यहाँ पे है सभी ने, ठीक है। जाइलम, जाइलम जौ से, जाइलम जौ से जल, ठीक है, ऐसे याद रखना होता है। जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें हमने हमेशा पढ़ रखी होती है। जौ माने जाइलम, जौ माने जल, ठीक है। तो जाइलम नो डाउट वाटर तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, बट साथ में डिजॉल्व्ड मिनरल भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे जरूर दे रहा है, राइट। फ्लोएम क्या करता है, इसी का, ठीक है, ये जो एक बंडल है आगे हम जो पढ़ेंगे, इसी का एक हिस्सा होता है फ्लोएम, ठीक है। ये फ्लोएम क्या कर देगा, फ्लोएम करेगा भैया जो आपका फोटोसिंथेसिस के बाद फूड प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, जो जो फूड, जो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हुआ है, उसे प्लांट के अलग अलग हिस्से में ले जाना, ये काम किसका होता है, ये फ्लोएम का काम होता है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो ऐसी ही ये जो दोनों चीज़ें हैं, फ्लोएम और जाइलम, ये वस्कुलर बंडल का हिस्सा होती है। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो जो प्लांट में वस्कुलर बंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़िए और ज़रा बताइए कि इनमें से कौन सी वो चीज़ें हैं जो वस्कुलर बंडल का हिस्सा नहीं है, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या फिर एंडोडर्मिस, ठीक है। तो आंसर है आपका एंडोडर्मिस। एक्चुअल में देखो ये वस्कुलर बंडल क्या होता है, ठीक है, थोड़ा अंदर की नॉलेज थोड़ी बहुत ले लेते हैं। वस्कुलर बंडल क्या होता है, तीन चीज़ें होती है इस बंडल में बेसिकली, ठीक है, बेसिकली तीन चीज़ें हैं मेन चीज़ें। एक है आपका जाइलम, एक है आपका फ्लोएम, एक है आपका कैम्बियम। जाइलम का हमने देखा कि जल, ठीक है, जाइलम से हमने देखा जल कि भैया वाटर या फिर जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो जड़ों से ऊपर आए हुए हैं उसको ये पत्तों तक पहुंचाएगा, सिंपली मतलब पत्तों तक पहुंचाएगा, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएगा। जो आपका फ्लोएम है वो क्या करेगा, जो आपका फूड प्रिपेयर हुआ है, पत्तों ने जो फूड प्रिपेयर किया है ना, या फिर जो न्यूट्रिएंट एक तरीके से प्रोसेस हुए हैं, वो बॉडी के अलग अलग हिस्से तक, प्लांट के अलग अलग हिस्से तक जाएगा, है ना, ये काम करेगा फ्लोएम। ये जो आपका कैम्बियम है, ये ये प्लांट में ग्रोथ के लिए, ठीक है, ये प्लांट में ग्रोथ के लिए सहायक होता है, राइट। सो ये तीन चीजें होती है आपके वस्कुलर बंडल में। एक आपने यहाँ स्क्लेरन, ठीक है, स्क्लेरन काइमा, ये टिश्यू के बारे में सुना होगा कि प्लांट में एक स्क्लेरन काइमा। अब देखो जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सीएपीएफ साथ में देना चाहते हैं, भाई ये बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है सीएपीएफ। ऐसा मत समझना कि असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है। मैं अभी अभी असिस्टेंट कमांडेंट के ऑफिसर वो वहाँ पे जाकर के आया हूँ, भाई बहुत अच्छी सुविधाओं के नाम पे अगर आप देखें तो बढ़िया एकदम आईपीएस जैसा ही ये एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। उसी के लगभग, स्पेशली जो स्टेट पुलिस है इनसे तो, स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स हैं इनसे तो बेटर ही पोस्टिंग इसमें रहती है। तो ऐसे मत इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। जब तक आप 24 साल के हो तब तक इन सारी चीज़ों को ट्राई करते रहो साथ में, राइट, क्योंकि ये भी एक तरीके की सिविल सर्विस ही है, एक तरीके नहीं, ये भी सिविल सर्विस ही है ना। अभी इनका कुछ ही टाइम में यूनिक अपना अलग से काडर बनने की वो जो है बात अभी चल रही है। उसके बाद ये लगभग लगभग हो सकता है आईपीएस के फ्यूचर में, आईपीएस के पैरिटी में आ जाए, क्या पता सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेज है ये और ज़्यादा पावरफुल ग्रो हो, ठीक है। एज द टाइम पासिस, तो कोई इसमें भरोसा नहीं होता है। अगर आप इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए।
ठीक है, कि भैया ऊपर जो कैम्बियम है ये प्लांट ग्रोथ करवा रहा है, जो आपके स्क्लेरेनकाइमा है ये प्लांट में आपको, ठीक है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ये एक तरीके से स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ी मालूम होनी चाहिए। ये एंडोडर्मिस क्या है, बेसिकली एंडोडर्मिस आपके जो जड़ों में है, ठीक है, ये आप वहाँ पाया जाता है, और जो जड़ें न्यूट्रिएंट सक करेगी ज़मीन से उसमें ये हेल्प करते हैं, राइट। सो हालांकि उतनी ज़्यादा यार, कम से कम ये तो पता होना चाहिए फ्लोएम और जाइलम का काम क्या है। कैम्बियम थोड़ा बहुत पता हो तो हो, ठीक है, अदरवाइज देखो वस्कुलर बंडल पे पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, सीडीएस में और सीएपीएफ में बहुत क्वेश्चन पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, इसीलिए ये यहाँ पे अपीयर हुआ भी। सीएससी में अभी तक ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बावजूद इसके कम से कम ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फ्लोएम जाइलम ऐसी चीज़ है, और ये एक बंडल में है, और बंडल में कोई तीसरी चीज़ भी रहती है जिसका कुछ और काम होता होगा, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा ध्यान में आपने रखना है कि विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इनहेबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन द प्लांट। इनहेबिट की बात हुई है, दो चीजें होती है, एक होता है एग्जिबिट करना, ठीक है, कि भैया इस चीज को प्रमोट कर रहा है। इनहेबिट मतलब रोक कौन रहा है, ग्रोथ एक्टिविटी को रोक रहा है भैया, ये एब्सेसिक एसिड है, ठीक है। इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है सीएससी के लिए स्पेशली। जो आपका ठीक है, जो आपके ऑक्सिन और है ना, ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एटसेट्रा होते हैं, ये हार्मोन्स आपकी प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल रहते हैं, राइट। जो एब्सेसिक एसिड है ये इसे इनहेबिट करता है ना। थोड़ा नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको ठीक है, थोड़ी मालूम हो तो सही रहेगी, अदरवाइज सीएससी में हार्मोन बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछे हैं। एक और चीज़ है जिसके लिए मैंने, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी लाए हुए थे कि लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक ये बोलते 15-16 या सॉरी 13 या 14 दिसंबर को ये बीपीएससी ठीक है रहने वाला है। तो एक बार वो लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस के फेवरेट रहते हैं बेसिकली। तो हो सकता है इसी इसी वीडियो से आपको उस एग्जाम में भी, ठीक है, बीपीएससी में भी एक दो क्वेश्चन कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग टू, भैया स्टार्च इनमें से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड। भाई जो आपकी स्टार्च है, ठीक है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है। जो पौधे में स्टार्च बनता है ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लिपिड तो फैट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन आपको मालूम है, प्रोटीन, ठीक है। एंड देन न्यूक्लिक एसिड जो आपका आरएनए डीएनए वगैरह होता है, ये उस कैटेगरी में आपके रहते हैं। तो जो स्टार्च है इट इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पौधों में आपके जो पाया जाता है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेरोफाइट। ऊपर हमने पढ़ा ना कि व्हाट आर शियोफाइट्स, जेरोफाइट, हाइग्रोफाइट, हाइड्रोफाइट्स। ये जेरोफाइट क्या होते हैं, ये जेरोफाइट भाई ये 2019 का सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, जाकर के उठा लेना। वहां क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन जाकर के देख लेना, 2019 में सीएससी में पूछा था। आपको डेजर्ट में किस तरीके की एडेप्टेशन देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन वहां पूछा हुआ था, 4 स्टेटमेंट दी हुई थी। सिमिलर वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके रिपीट हुआ है। जेरोफाइट क्या हुआ, जो डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, है ना, जो सूखे में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें उन्हें हम कहते हैं फाइट, जेरोफाइट, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनकी स्मॉलर लीव होगी यार, क्यों, क्योंकि भैया लीव से हम नहीं चाहते कि मॉइस्चर लॉस हो, तो स्मॉलर लीव तो होगी ही। स्टोमेटा अगर ज्यादा होगा, स्टोमेटा अगर ज्यादा होगा, स्टोमेटा क्या होता है, लीव की पिछली साइड जाकर के, किसी पत्ती की पिछली साइड जाकर के वो छेद छेद देखना जहां से आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा अगर ज्यादा होगा भैया तब तो भैया आपके जो मॉइस्चर है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा नहीं होगा, नॉट पूछा हुआ है, दिस इज द आंसर। वैक्सी, ये जो आपका, ठीक है, कटिकल आपका जो रहता है क्यूटिकल, ये वैक्स वहां पे देखो, जैसे आपने वो चीजें जैसे राइट, जो वैक्सी प्लांट्स रहते हैं डेजर्ट एरिया में, है ना, उसमें ये वैक्स वैक्स यार, वैक्स आपको मालूम है, जैसे आपका ग्लिसरीन टाइप का जो प्रोडक्ट रहता है, ठीक है, उस तरीके उसी 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 टाइप के जो प्लांट में मटेरियल पाया जाता है उसे हम वैक्स कहते हैं, ठीक है। तो वो वैक्सी चीज़ जो भी जिस भी प्लांट में रहेगी उससे मॉइस्चर लॉस कम रहता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। स्टोमेटा इन पिट्स भैया, है ना, मतलब आपके जो स्टोमेटा है वो अगर नीचे रहेंगे तो वहाँ से वाटर लॉस कम होने की, है ना, वो जो होने के कम चांसेस रहते हैं।
इसीलिए बी वुड बी द आंसर। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं सीएससी में भी, है ना, सिमिलर सिमिलर थीम पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स, देखो ये मैंने सर्च करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी, क्योंकि सिंपल है, यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट उठाना है, ये नहीं उठाना है, राइट। कॉन्सेप्ट ये है भैया कि आपके जो साउंड वेव है, आपकी जो साउंड वेव है, जो मैकेनिकल वेव है, ठीक है, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ऐसे चलती है ना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस टाइप से। ये ऐसे नहीं चलती है साउंड वेव, ये होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जैसे आपकी, ठीक है, लाइट की वेव रहती है ना, जैसे आपकी रेडियो वेव्स रहती है, रेडियो वेव्स एटसेट्रा, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। इसीलिए इनको चलने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये चलती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक डायरेक्शन में। इनको चाहिए होता है मीडियम। अब मीडियम में जितनी ज़्यादा डेंसिटी आपकी होगी, जितना डेंस आपका वो मीडियम होगा, उतना फास्ट ये वेव आपकी दौड़ेगी। तो डेंसिटी किस में ज़्यादा है, आपके सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर आपकी लिक्विड, है ना, फिर आपके, ठीक है, गैस में आपकी कम, वो जो है, सॉरी, हाँ, ये डिक्लाइनिंग आपकी वो डेंसिटी रहेगी। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में वो दौड़ेगा, फिर लिक्विड में, फिर आपके गैस में वो ज़्यादा दौड़ेगा। अब यहाँ सारे लिक्विड ही लिक्विड दे के रखे हुए हैं। अब सोचो, जो डिस्टिल्ड वाटर है और जो सी वाटर है ना, इनमें डेंसिटी किस किस चीज़ में ज़्यादा है, सी वाटर में ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें आपका सॉल्ट भी है ना। तो डेफिनेटली इन दोनों में से तो सी वाटर में ज़्यादा दौड़ेगा वो। ड्रिंकिंग वाटर से भी ज़्यादा इसकी इसी की डेंसिटी है, तो सी वाटर में ज़्यादा दौड़ेगा वो। अभी मेथनॉल और सी वाटर को मैंने कंपेयर नहीं किया, लेकिन मुझे आंसर लग रहा है कि सी वाटर ही होगा। मैंने ये कंपेयर नहीं किया, इसकी डेंसिटी वगैरह कौन निकाले कैसे, बट फिर भी भाई मेथनॉल हल्का होता है भाई, तो आई थिंक ये सी वाटर में ज़्यादा इसकी वो रहनी चाहिए, है ना। तो यहाँ कम से कम ये हमें थोड़ा मालूम, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो अच्छा बना सकता है, यहाँ से पूछता आ रहा है। याद है ना वो कुकर वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कुकर वाला क्वेश्चन पूछा था कि भैया इनमें से कौन कौन से फैक्टर है जो कि कुकर के अंदर की हीट को डिटरमाइन करेगा। सिमिलरली कुछ फैक्टर हमें मालूम होने चाहिए कि भैया जो आपका साउंड है, वो साउंड है ना, कौन कौन सी चीज़ें उसकी स्पीड को अफेक्ट कर रही है। सैलिनिटी, यस, सैलिनिटी बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी, याद रखना है। समझ गए, प्रेशर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है, मटेरियल में प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये सेशन एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। और यार शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, आप शेयर कर सकते हैं, है ना, जो इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपका सपोर्ट हमेशा ही वो रहता है, लेकिन ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर तो क्या मतलब, कम से कम कमेंट में आप बता ज़रूर सकते हैं कि भैया ये आपने इसमें गलती कर दी या इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे कमेंट, आपके जो फीडबैक है वो हमेशा मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ, तो करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर ऑल दीज डिसअप्शंस, और है ना, एंड कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज, लव यू ऑल।